एक बार की बात है। एक गांव में बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। वे बहुत ही गरीब परिवार से था, जिसके माता पिता बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। इस तरह वो लोगों से पैसे मांगकर और थोड़ा मेहनत कर कर खाना खा लेता था, और लोग उसकी गरीबी को देखकर उसे कुछ पैसे या खाना दे दिया करते थे। पर रवि बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़का था और अक्सर वे लोगों की मदद भी किया करता था। वह अंधे और असहाय व्यक्तियों को सड़क पार करा दिया करता था और प्यासे को पानी भी पिला दिया करता था, जिस कारण से उसके आसपास के लोग उससे काफी प्रभावित होते थे। वह हर रोज मेहनत करता था। वैसे तो उसके पास कोई भी काम नहीं था, पर वह लोगों के पास जाकर काम मांगता था, और जो भी काम उसे दिया जाता वह उस काम को अच्छी तरह से किया करता था, और रवि को कुछ पैसे मिल जाया करते थे, और जिससे वह अपनी पढ़ाई को पूरी कर लिया करता था। एक बार की बात है, रवि के घर के पास से एक महात्मा गुजरे, जिनकी आंखों में तेज था। उनको बहुत तेज प्यास लगी थी, और फिर रवि के घर के पास आकर रवि से वो पानी मांगते हैं, जिसके बाद रवि आदत के अनुसार वह घर में से तुरंत उनको पानी लेकर दे देता है और महात्मा जी को पानी पिला देता है। इस प्रकार महात्मा जी की प्यास बुझ चुकी थी। वे रवि के स्वभाव से बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने अपनी पोटली में से एक पेंसिल निकालकर रवि को दिए और बोले कि ये कोई आम और साधारण पेंसिल नहीं है। इस पेंसिल से जो भी तुम कुछ बनाओगे वो सब असली में बन जाएगा। इस प्रकार रवि वह पेंसिल पाकर बहुत ही खुश हुआ, और अब वह इस पेंसिल की सहायता से अपनी गरीबी दूर कर सकता था। इसके बाद उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने तुरंत उस पेंसिल से भोजन का चित्र बनाया, जिसके बाद वह चित्र सच में भोजन बन गया। अब रवि को महात्मा जी की बातों पर पूरा यकीन हो गया था। धीरे धीरे इस तरह रवि अपनी सारी जरूरत की चीजों को बनाता और उसे पूरा करता, और फिर देखते देखते गरीब से वह अमीर बन गया, और फिर उस पेंसिल से लोगों की जरूरत की चीजें बनाकर वह मदद करने लगा। जिसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई, और इस तरह बात वहां के राजा को पता चल गई, जिसकी वजह से रवि को राजा के दरबार में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको राजा के लिए वहां पर हीरे और मोती बनाने हैं। रवि जैसे ही राजा के दरबार में जाता है, राजा रवि से ढेर सारे हीरे और मोती बनाने के लिए कहते हैं, पर रवि मोती और हीरे बनाने से मना कर देता है और कहता है, इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल मैं सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए करूंगा, और मैं आपके लिए हीरे और मोती नहीं बनाऊंगा। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ जाता है, और वे रवि को काल कोठरी में डलवा देते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। पर रवि बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसके पास जादुई पेंसिल जो थी, और वह वहां पर सबसे पहले रोशनी का इंतजाम करता है। उसके बाद वह काल कोठरी में रास्ता बनाकर भाग निकलता है। इस तरह से रवि काल कोठरी से निकलने के बाद बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है, और उनके लिए जरूरत का सामान बनाकर उन्हें हमेशा देता रहता है। इस तरह से सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जिससे अब उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह रवि धीरे धीरे उस राजा से भी अमीर बन गया, और लोगों की मदद करने के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बना लिया, और एक दिन रवि उस राज्य का राजा बन जाता है। और इस तरह रवि की नेकी के चलते वह अब गरीब से बहुत अमीर राजा बन गया था। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई।
कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि अगर हम लोगों की परवाह किए बिना गरीब लोगों की मदद करते हैं तो एक दिन हमारे साथ भी जरूर अच्छा होता है। इसलिए हमेशा नेकी और मदद की राह पर चलना चाहिए। कहानी कैसी लगी, कहानी को शेयर कीजिए, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।